नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा कुड़माली लोक कथा महान दूसरा लोक कथा पड़ब तसर राजा पाखी। पाखी को माने एकला चोरई या पक्षी। पाखी का मतलब होता है पक्षी और तसर यह एक पक्षी का नाम है जिसे हिंदी भाषा में नीलकंठ पक्षी के नाम से जानते हैं। ये उसी पक्षी का चित्र है और दुनिया में ऐसे कई पक्षी हैं जो इंसान की धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं और इन्हें शुभता एवं सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में कई पक्षियों को भगवान स्वरूप माना जाता है। नीलकंठ पक्षी भी उनमें से ही एक है जो भगवान शिव के रूप की तरह पूजी जाती है। भगवान शिव का अवतार माना जाता है नीलकंठ पक्षी को और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को भी नीलकंठ कहा गया है। यही कारण है कि यदि आपको नीलकंठ दिखाई देता है तो इसे व्यक्ति के लिए एक शुभ संकेत माना जाता है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार दशहरे के विजय दशमी के दिन इस पक्षी का दिखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। माना जाता है कि जिसे भी ये चिड़िया दशहरे के दिन नज़र आती है उसे धन का लाभ होता है और उसकी किस्मत चमक जाती है। और नीलकंठ पक्षी को किसानों का रखवाला भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीलकंठ पक्षी जो है यह फसलों में लगने वाले कीड़ों को खाकर उन्हें कीट मुक्त करती है। तो इस तरह पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पक्षी का विशेष महत्व है। तो देखते हैं कैसे लेखक ने टसर पक्षी का उल्लेख इस लोककथा के माध्यम से किया है। तो देखते हैं कैसे लेखक ने टसर पक्षी का यहाँ उल्लेख किया है इस लोककथा के माध्यम से। तसर राजा पाखी। एक बार मुलुक एक सभे पाखी राई मत करला जे सभे जीव जंतु आर जानवर राजा हेवत मेंतुक पाइक राजा आइस तोड़िक केवे हेवे नहीं पारला। मतलब एक बार इस संसार का सभी पक्षी जो है ये चर्चा करता है, ये विचार विमर्श करता है कि सभी जीव जंतु और जानवर जो है राजा होता है, मतलब राजा बनता है, किंतु पक्षी में आज तक कोई भी राजा हो नहीं सका है और पक्षी में जो है आज तक कोई राजा नहीं बन सका है। तबे पाइक पाखुड़े मौत करला जे पाइक एह मुलुके बेजाय हाथ। मतलब सभी पक्षी जो है ये चर्चा करता है, ये विचार विमर्श करता है कि पक्षी जो है इस क्षेत्र में, इस देश में बहुत ही अत्यधिक संख्या में है। पक्षी जो है बहुत ही ज़्यादा है। पाखुड़ के पेरवाऊ को ठीक और अन्य कबूतर भी होता है पाखुड़ का मतलब। तबे पाइक पाखुड़ के डाका जाओग अने मतलब सभी पक्षियों को बुलाया जाए। एक दिन पाइखे मौत कोरी के ढिंढोरा पिटाई दिल ठीक जे फागुने 15 दिने पड़बने राकाबे तबाई जाबे है पाइखे जुड़वाही हेते। मतलब एक दिन जो है सभी पक्षी ये चर्चा करके ढिंढोरा पिटा देता है, मतलब ढोल बजा के ये प्रचार कर देता है कि फागुन का 15वां दिन में बड़ा वन में राकाबे मतलब कुड़माली में होता है वन या जंगल। फागुन का 15वां दिन में सबको जाना है। फागुन का 15वां दिन में बड़ा वन में सबको जाना है। पक्षियों का जुड़वाही है, मतलब पक्षियों का बैठक है, मीटिंग है। जखन पाइक पाखुड़े ढिंढोरा पिटावल सुनला तो जब जो है पक्षियों ने ये प्रचार प्रसार सुना
तखन माने तब सबाई आपन आपन छोवा पुता लईके तेई दिन तेई बने जाई लगला। तो तब जो है सब अपने अपने बाल बच्चा को लेकर के उस दिन उस वन में जाने लगे। ते दिन जुड़वाही रोएक माने जिस दिन बैठक था ते दिन उस दिन पाइकरा बेजाई रिझे आनंदे जाई लगला। तो उस दिन जो है जितना भी पक्षी था तभी पूरा आनंदित होकर पूरा प्रसन्नचित होकर उस वन में जा रहे थे बैठक में शामिल होने के लिए। तखन बने पहुँचोला तो जब वे जंगल में पहुँचे तखन देखो हत जे जीव जंतु और बड़ो बड़ो जानवरक तखन देखो हत जे तो तब वे क्या देखते हैं, तब वे देखते हैं जीव जंतु आर बड़ो बड़ो जानवरक लोग पंक्ति महान ढेर बेसी है गेला। माने जब भी वहाँ पहुँचे तब वे क्या देखते हैं कि वे जो हैं बड़े बड़े जीव जंतु जानवर से भी गिनती में जो है बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। माने उनका संख्या बल जो है बड़ा बड़ा जीव जंतु और जानवर से भी बहुत ही ज़्यादा हुआ। इतना पाइक पाकुड़ हैला जे पाइके डाके लगे है, मतलब इतना ज़्यादा पक्षियों का संख्या वहाँ हो गया कि पूरा पक्षियों का जो है वहाँ आवाज़ गूंज रहा है। और आर मेला टाइड रकम पाइके सोनसोनी आर गहगही, और मेला जैसा जो है पक्षियों का जो है चहचहाहट गूंज रहा है। तखन सबे पाइक पाखुड़ आई गेला और जब सभी पक्षी जो है आ गए तखन एक बूढ़ा पाइक है उचरावल। तब जो है एक बूढ़ा यानी वृद्ध पक्षी बोलता है एतेक केथिक जो इन्हें पाइक पाखुड़ एक आइज जुड़वाई एक एक अने आज जो है आज किस लिए इतना पक्षियों का अने बैठक है। एक बूढ़ा पक्षी ये सवाल करता है कि आज किस लिए इतना पक्षियों का बैठक रखा गया है। तो कौन एक पाइके कोई के सुनाव लेन। तब जो है एक पक्षी बोलता है सुना करके, सुना भाई बहिनरा, सुना भाई बहिनरा, सुनो भाई बहनों, हमरा तो उड़न पाखी, हम लोग तो उड़ने वाले पक्षी हैं। हमरा देशे देशे घुरियो, हम लोग जो हैं देश देश में घूमते हैं। और शोभे बोने पहाड़े और सभी वन जंगल में कांगड़े टिकरे घुरित आइयो। कांगड़े टिकरे माने हेगला मैदान जहाँ घास नहीं होता है। हमरा टाइड़े टिकरे घुरते आइयो मेंतुक हमराक, टाइड़े टिकरे घुरते आइयो मेंतुक हमराक ई मुलुक एक महान काकरो गोंती नहीं है। हम लोग जो हैं टाइड़े टिकरे में माने खाली मैदान में जहाँ घास नहीं होता है वहाँ जो है घूमते रहते हैं, किंतु जो है हम लोगों का इस देश में किसी का भी गिनती नहीं होता है। हमरा के एक भूसड़ी बूझी बहुत नहीं, हम लोग को जो है बहुत ही तुच्छ समझा जाता है। भूसड़ी माने कुरमाली खटमलो एगला, हमरा के केव भूसड़ी बूझी छुआत नहीं, हम लोग को जो है बहुत ही तुच्छ समझा जाता है, छोटा जीव समझा जाता है। हमराव बाघ भालू हाथी घोड़ा तियार हेन तेन राजा हेबो होत, तो किना हमराक पाखिक मध्य केवे चालाक चतुर निखियो। मतलब बाघ भालू हाथी घोड़ा तियार इत्यादि राजा होता है, ये सब राजा बनता है। तो क्या हम पक्षियों के मध्य में कोई ऐसा चालाक चतुर नहीं है जे आज तक काको राजा नहीं कर लेथिन काहे, जो आज तक जो है किसी को राजा नहीं बनाया गया है। तखन एक पाइखे कहलेन, तब जो है एक पक्षी बोलता है हाँ इटा साचा कथा लगे। बोले हाँ ये सच्चा बात है, ये सच बात है। पाइखे के भीतरे एकटा राजा हेवा दरकार। पक्षियों के मध्य में जो है एक राजा होने का जरूरत है। तबे पाइखे ई मोथ टाई हाथ ताली बजाई दिल थी।
तो सभी पक्षी जो हैं इस विचार से सभी सहमत हुए कि पक्षियों के मध्य एक राजा होना चाहिए। तो इस मत में सभी सहमत होके सभी ने ताली बजा दिया। तबे काके पाइक कोर राजा हेवा दरकार। तो इसको जो है पक्षियों का राजा होने का जरूरत है। उन्हें किसे पक्षियों का राजा बनाया जाए। कोने राज काम चलावे पारोत, कौन जो है राजपाट चलाने सकेगा। तबे पाइखे कोहा कोही है बहुत। सभी पक्षी जो है बात करता है जे मोई राजा हैं कि हम राजा होंगे। कोई कोइस मोई हैं, तो कोई बोलता है कि हम बनेंगे। मेंतुक एक पाखिक फारा के निजुम एकाई ओसल आही। लेकिन एक पक्षी जो है अलग से निश्चिंत होकर के एकांत में बैठा हुआ है और सोबे कथा सुनी सुनी के ओकर रागे ओटा गाथटा आइग रकम जोरे है। और ये सब बात सुन सुन कर उसका जो शरीर जो है गुस्सा से जल रहा है। आग जैसा उसका शरीर गुस्सा से जल रहा है। तबे पाइक हंसी मजाक करो होत, रिझे नाचो होत, मेंतुक वो पाइक टी रागे गुरगुराइस। और सभी पक्षी जो है हंसी मजाक कर रहा है, उसी से नाच रहा है, लेकिन वो पक्षी जो है गुस्सा से गुरगुरा रहा है। और वो पक्षी जो है काफ़ी गुस्सा से गुरगुरा रहा है। और इतना आर इतना रागे इंड्राय के अल्लाह हैं जे बुझा एक सोभे के चाबी के खाए जाते हैं। और इतना गुस्सा से इंड्राय के भालना है, आँख बड़ा करके देखता है जे बुझा एक सोभे के चाबी के खाए जाते हैं। और ऐसा लगता है जैसे सभी को चाप करके खा जाएगा। उनकी बातों को सुन करके वो इतना ज़्यादा गुस्साता है कि अपना आँख बड़ा कर करके देखता है, जैसे लगता है कि उन सबको वो चाप करके खा जाएगा। तबे पाइखे मौत करला जे हमरा केव राजा नहीं है। और सभी पाइख जो है ये विचार करता है कि हम लोग जो हैं कोई भी राजा नहीं बनेंगे। वह डेमरा पाखी के राजा बनावल जाऊक। मने डेमरा पाखी मने हेगला बड़ा आँख वाला पक्षी। डेमरा पाखी मतलब होता है बड़ा आँख वाला पक्षी। वह डेमरा पाखी के राजा बनावल जाऊक। उसी बड़े आँखों वाले पक्षी को राजा बनाया जाए। काहे नो पैंचा के राजा ना बनाउले ओकर बेजाय राख। क्योंकि पैंचा को राजा नहीं बनाने से वो बहुत गुस्सा होगा। तो कौन सबे पाइखेक ओहेटाई मत हेलेन जे अच्छा तो ठीक ही है। तब जो है सभी पक्षियों का वही मत होता है, वही विचार होता है कि चलो तब ठीक है, यही राजा बने तो बने। तबे राज तिलक पैंचा के देवा जाते। तो कब जो है पैंचा को राज तिलक दिया जाएगा, तेटाक दिन धारिज कराल जाओ। उसका जो है दिन निर्धारित किया जाए। जखन राज तिलक देवे कथा हेलेक तखन दिन धारिज हेलेक। जब जो है राज तिलक देने का बात हुआ तब जो है दिन निर्धारित किया गया। आर दिन धारिज हेलेक और दिन निर्धारित हुआ जे फागुनेक 25 शुक्रवार दिन सोबाई आउबे है। आर आस पड़ोस के सुनाई देवाहन जे शुक्रवारे पड़ो बने पाइखेक राजा बनोत। कि फागुन का जो है 25वां दिन शुक्रवार का दिन सबको आना है और आस पड़ोस को सबको ये बात सुना देना है, ये बता देना है कि शुक्रवार के दिन
बड़ा वन में पक्षियों का राजा बनेगा। राजा बनने का दिन जो है निर्धारित किया जाता है फागुन का 25वां दिन, शुक्रवार का दिन। मतलब राजा बनने का दिन निर्धारित होता है फागुन का 25वां माने 25वां शुक्रवार का दिन। और उसी दिन सबको जो है बड़ा वन में जाना है, क्योंकि उसी दिन जो है पक्षियों का राजा बनाया जाएगा। पैंचाई राजा बनम सुनी के बेजाई रिझे है। तो पैंचा जो है राजा बनेंगे ये सुन के जो है बहुत ही खुश होता है। पैंचा घर पहुँचल, पैंचा जो है तब घर पहुँचता है आर अपन बहू के जाई के कोहे एक और अपनी पत्नी को जा करके बोलता है मोय ए बार मुलुक एक पैंखेक राजा बनम, कि मैं अब जो है इस देश का राजा बनूंगा। तबे मोके तिना को एक भालो भालो रांधी के खाई लाई दें। तब जो है मुझे कुछ अच्छा अच्छा पका के खाने का दो। पैंचा बोही कोहे एक पैंचा के। तब जो है पैंचा की पत्नी बोलती है पैंचा से, तोहराक कोढ़ोन आर किना लोईर आहन, मने आपका ना कुछ मतलब आपका न कुछ रूप और न कुछ कौशल है। मुहेक आँखेक कोनो गढ़न ना सोढ़न, मुँह आँख का कोई भी रंग रूप गढ़न नहीं है। आर तोरा के राजा बनावथुन और आपको राजा बनाएगा। मतलब पैंची बोलती है पैंचा से, आपका ना तो रूप रंग है, ना कौशल है, ना आप दिखने में ठीक हैं, ना आपका आँख का कान का गढ़न और ना रंग अच्छा है, तो आपको राजा क्यों बनाएगा। आपसे भी जो है कितना कितना चालाक लोग हैं, देखने सुनने में भी अच्छा अच्छा है, तो उनको छोड़ करके आपको राजा क्यों बनाएगा। ये पैंची बोलती है पैंचा से। पैंचा ही पैंची के कोहे एक दैत पगली। तब जो है पैंचा पैंची को बोलता है दैत पगली तो देखे न तुम देखो ना, राजा बनी के शुक्रवारे यदि मोय आवलो तबे हमर नाम पैंचा छाड़ी अन्य कोनो हेती। तो यहाँ पैंचा बोलता है पैंची से कि राजा बन के अगर शुक्रवार के दिन अगर हम नहीं आएंगे तो मेरा नाम जो है पैंचा नहीं है। मने ये इतना मने आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि हाँ हम ही राजा बनेंगे। ये दिन राजा के राज तिलक आर राज गद्दी पोसाव बेथिक से दिन कर समय बेरा तेल गेल रहे हेलिक। तो इस दिन जो है राजा का राज तिलक और राजगद्दी में बैठाया जाएगा। उस दिन का समय जो है समय और बेरा जो है दिया गया। तो उस दिन का जो समय जो है निर्धारित किया गया था कि 3:10 तक समय सुबह पहुंची जावे है, कि दिन का 10 बजे जो है सबको वहाँ पहुंच जाना है। पैंचाई पैंची के आगुए वही देल रहे जे शुक्रवार दिन बिहान 8 टाइम खाए कोरी देवे। तो पैंचाई जे पैंची के मने अपन बहू के आगुए कोही देल रहे मैंने पहले ही बोल दी थी कि शुक्रवार के दिन सुबह 8 बजे जो है हमको खाना बना देना। पैंची मोने मोने ठानेस जे पैंचाई हमके भाड़ेस। मने पैंची जो है ये मन मन में सोचती है कि पैंचा जो है हमको झूठ बोल रहा है, हमको धोखा दे रहा है। शुक्रवार दिन इंसार ले सिनान ठाट बाट कोरेस आर पैंची के होए है। तो सुबह सुबह जो है शुक्रवार के दिन तो सुबह ही जो है तो शुक्रवार के दिन सुबह में जो है पैंचा स्नान करता है, तैयार होता है और पैंची को बोलता है आज मैं राजा बने जाम चाड़े खाए बनावे। आज मैं जो है राजा बनने जाऊंगा, जल्दी खाना बनाओ। पैंची उठी के भोर सिनाई के आर बिहाने आग धरावली
और पैंची जो है सुबह उठ करके स्नान करके जो है आग जलाती है, माने चूल्हा जलाती है खाना बनाने के लिए। पैंचिंग हाथ तियोन रांधते रांधते 10 बजाय दिले। पैंची जो है भात तियोन माने भात और सब्जी, चावल और सब्जी पकाते पकाते 10 बजा देती है। तो कौन पैंचा आई घड़ी देखे है 9:30 बजे है। तब जो है पैंचा घड़ी देखता है ना, तब जो है पैंचा घड़ी देखता है तो देखता है जो है घर में ही 10 बज गया है। तो कौन पैंची के तो में गायर दे लगले। तब जो है वो पैंची को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और गाली देने लगता है। पैंचा चोट चोट खाई के साज पोशाक कोरी के जाइत जाइत 11टा बाजी के लेक। तब जो है पैंचा जल्दी जल्दी जो है खाना खाता है और साज पोशाक कोरी के मने पोशाक पहनता है और जाते जाते उसका जो है 11 बज जाता है। मैंने घर में ही जो है इसका 11 बज जाता है और वहाँ जो है राजा बनने का समय निर्धारित हुआ था दिन का 10 बजे और इसका घर में ही जो है निकलते निकलते 11 बज गया है। ई धारे उल्लू के जोतेक पाइक पाखुड़ रोहेला और इस तरफ देश का जितना भी जो है पक्षी था वो सब जो है सुबह राजसभाएं पहुंची गया। तो वो सब जो है राजसभा में पहुंच गया है। बाज बजनाक तो हद नहीं, मतलब इतना ज़्यादा जो है बजना बज रहा है कि उसका कहने का ही नहीं है। रिजे सोबे माती गिला हाथ, तब जो है खुशी में डूब गया है। तो भाई मोने मोने अनोत जे पैंचा एखोन आवत तोखोन आवत, सब जो है मन मन में ये सोच रहा है कि पैंचा अब आएगा तब आएगा। एंतुक सब काकर मन जिगड़ाई गेलेन, किंतु सभी का मन जो है अनसा जाता है। जिगड़ाई कर माने एकला अने इंतजार कर कर के वो लोग इतना मने तंग हो गया कि वो लोग बोर हो गया, मने अनसा हो जाना। तो बे कई अनसाई गेला। ताऊ पैंचाक पता ठिकान नहीं, तब भी जो है पैंचा का अता पता नहीं है। 10 टाले 11टा बजले, 10 से जो है 11 बज गया, ताऊ पैंचा का पता ठिकान नहीं, तो भी जो है पैंचा का पता ठिकाना नहीं है। तो कौन तोतेक पाइक पाकुड़े मौत कोरे लगला। तब जो है सभी पक्षी जो है ये विचार करने लगता है, ये चर्चा करने लगता है ये पैंचा तो अवलाक नहीं तो बे किना को रहते, कि वे सब विचार करने लगता है कि पैंचा तो आया नहीं तो अब क्या करना होगा। तो कौन पैंखे के मध्य एक पैंखे कोहलेन। तब जो है पक्षियों के मध्य में एक पक्षी था, वो बोलता है अच्छा ठीक ही है, अच्छा ठीक है, पैंचा जो दिन नहीं आउलाक तो आर किना दोसर के राजा नहीं बने पड़ता। तो वो पक्षियों के मध्य में जो एक पक्षी था वो बोलता है अच्छा ठीक है, पैंचा यदि नहीं आया तो क्या और कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता। एक बार से ही पैंचा के बदल दोसर राजा खोजे लगले थे। तो अब जो है सभी पैंचा के बदले दूसरा किसी को राजा बनाने के लिए खोजने लगे। एके ओके कहते बुझाइते एक पैंख के बुझाव लेते। अब देखिए यहाँ, अब देखिए पहले जो है राजा बनने के लिए सब तैयार था कि हम बनेंगे, पर अभी जो है सभी एक दूसरे को समझाने में लगे हैं कि तुम राजा बनो। आज कोई भी तैयार नहीं हो रहा है राजा बनने के लिए। एके ओके कहते बुझावते एक पैंख के बुझाव लेते, मतलब इसको उसको समझाते बुझाते एक पक्षी को समझाया जाता है, एक पक्षी को समझा लिया जाता है, ये समझा लिया जाता है कि वही राजा बने। वो पाखिटी का नाम रोहेक टसोर और उस पक्षी का नाम जो है टसर था। टसोर के सोबाई कोहलेतिक
तो कई राजा कोरे खोजियो। तो टसर को जो है सब लोग बोलते हैं कि तुम्ही को जो है राजा करने खोज रहे हैं, तुम्ही को जो है राजा बनाने खोज रहे हैं। टसरे सब कर कथा काटे ना पारे के हाँ कर लाग। और टसर जो है किसी का भी बात नहीं काट पाया और वह हाँ कर देता है। जोखन टसर के राजा पदवी दे दिल थीक आर माला पिंधाई दिल थीक, राज पोशाक पिंधावले थीक आर राज सिंहासने बसाई दिल थीक। जब जो है टसर को राजा का पदवी दे दिया जाता है और माला पहना दिया जाता है, राज पोशाक पिंधावले थीक राज पोशाक पहनाया जाता है, आर राज सिंहासने बसाई दिल थीक और राज सिंहासन में बैठाया जाता है, तखन तबे पाइक पाखुड़े दोमे रिझे हेला। तब जो है सभी पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तबे पाखीराई मौत करला। और सभी पक्षी जो हैं ये विचार करते हैं जे आज लेक टसर राजा के जहाँ पाउबा हाक मान खातिर परबा हाक। ये विचार करते हैं कि आज से जो है टसर राजा को जहाँ भी पाएंगे आप उसे सम्मान करेंगे। पाखीरा टसर राजा के राज पदवी दे दिल थी और पक्षी सब जो है टसर राजा को राज पदवी दे देता है। ताकर एक टुकू बादे ही देखो हत जे पेंचा सार सराई के आवेश। तो उसके थोड़ा देर बाद ही जो है देखता है सभी कि पेंचा जल्दी जल्दी आ रहा है। आई के पाखीरा के कहलेन और आकर के पक्षी सबको बोलता है हमरा तो देरी है गेली, हमने मेरा तो देरी हो गया, तबे मिन्हा करा, तबे मिन्हा करा माने मुझे क्षमा करो। आई के पाखीरा के कहलेन हमर तो देरी है गेली तबे मिन्हा करा। और आकर के जो है पक्षी सबको बोलता है मेरा तो देरी हो गया तो क्षमा करो। पाखीरा कहले थिक, पक्षी सब बोलता है जे हेवेक से है गेला है, जो होना था सो हो गया है। एक बार राजा बनावल बादे तो के घूरी कैसे राजा बनाऊ भी हो। एक बार राजा बनाने के बाद आपको दोबारा कैसे राजा बनाएंगे। पैंचा का मुंह फूले गेले। पैंचा का जो है ये बात सुन करके मुंह फूल जाता है। पैंचा का तो मुंह दिखावे के साथ रोही गेला है। पैंचा का जो है मुंह दिखाने का साध रह गया है, माने वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। जो पहले राजा बनने वाला था वो अब राजा नहीं बन पाया। ये जान करके पैंचाक तो मुंह देखावे के साथ कोनो पाइक पाखुड़ेक संगे ताल गोल्फो देखा सुना नी करब इटाक मोय कीरा खाई के कहियो। तो पैंचाक तो मुंह देखावे के साथ कोनो पाइक पाखुड़ेक संगे ताल गोल्फो देखा सुना नी करब इटा मोय कीरा खाई के कहियो। तो पैंचा बोलता है कि हम जो है अब किसी भी पक्षी के साथ जो है अब देखा देखी नहीं होंगे, किसी के साथ बात नहीं करेंगे। और ये जो है हम कसम खाते हैं कि हम किसी के साथ जो है देखा सुना नहीं करेंगे। ये बार पैंचा हार घूरी गेल। अब जो है पैंचा घर लौट जाता है। पैंचा राजा बने रोहे मैंने पैंचा को राजा बनने का था, मंतुक पैंचा जाएगा ही टसर राजा बनी गए और पैंचा का जगह जो है टसर राजा बन गए। हमारा दोसर राजा के टसर राजा कोई के नामधारी हो। हम लोग जो हैं टसर राजा के माने दूसरा राजा को माने जो निर्धारित था कि पहले जो राजा बनने वाला था वो तो राजा नहीं बना, लेकिन जो दूसरा राजा हुआ माने जिसको बाद में डिसाइड किया गया दूसरा बार में कि आप राजा बने, हमरा दोसर राजा के टसर राजा कोई के नाम धारी होग। हम लोग जो है दूसरा राजा को टसर राजा बोल करके नाम देते हैं। एखनो टसर राजाक पाइख गिरल पाउले बेटी छवाई ओपाई गंजत।
आर बेटा छुआई काने। और अभी भी जो है तोसर राजा का पंख मिलने से जो है लड़की लोग जो है या महिला लोग जो है वो उसका पंख को जो है बाल में पीछे पोंछती हैं, और लड़का लोग जो है पुरुष लोग वो उस पंख को अपना कान में रखते हैं। एक और माने इसका मतलब है जे সবাই যখন टसर के राजा बनावली होक तखन अमान्य नहीं करबेक। का मतलब हुआ कि जब सभी ने चुन करके टसर को राजा बनाया है तो उसका जो है हम अमान्य नहीं करेंगे, माने का सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। टाकरे खातिर टसर राजाक गातेक बरन चमक चाइल चलन राजा बादशाह रकम एखनो देखा जाए। इसके चलते जो है टसर राजा का अभी तक जो है उसके शरीर का गढ़न चमक और चाल चलन जो है आज भी राजा बादशाह जैसा देखने को मिलता है। जखन पैंचा नी राजा बनल तखन ओय घार घोरे लागल, और जब पैंचा जो है राजा नहीं बना तब वो घर लौटने लगता है। जखन घर पहुंची गेल तखन पैंची कहे हेक इना खबर। जब वो घर पहुंचता है तो पैंची उसकी पत्नी उसको बोलती है क्या खबर है। पैंचा ही कहे हेक, पैंचा बोलता है तोरे जोइनी तो राजा नहीं बनलो, तुम्हारे चलते तो राजा नहीं बने। कहीं यदि अनगुते खाएक बनाई दे तेले तो किना मोय आज राजा नहीं बने तेलो। अगर तुम मुझे सुबह ही खाने का बना देती तो क्या आज हम राजा नहीं बनते। पैंची पैंचा के कहलेक मोय तो तोरा के आग में कहल रहियन कि तोरा के राजा नी बनाओ बेथुन। पैंची जो है पैंचा को बोलती है मैं तो आपको पहले से ही बोल दी थी कि आपको जो है राजा नहीं बनाएगा। तखन पैंचा लाजाई गेल, तब जो है पैंचा शर्मा जाता है। तखन पैंचा लाजाई गेल माने तब जो है पैंचा लज्जित हो जाता है। ते तखन ले पैंचा आज तोरिक एखनो दिने नी बहराई अपन घर ले। तो उस दिन से जो है पैंचा आज तक दिन में नहीं निकला है अपने घर से। जखन रात है वे तखने पैंचा केरे केचे कर ले बाहर आए, और जब रात होता है तभी जो है पैंचा केरे केचे करके निकलता है। आर मानुषेक साड़ा शब्द सुनल परे केरे केचे करे लागत, और मनुष्य का आवाज सुन करके जो है वो केरे केचे करने लगता है। पैंचाक ओहे केरे केचे सुनी के यदि केव कामे जाइस तो ओकर काम नहीं हेवेक। और पैंचा का वही केरे केचे का आवाज़ सुन करके अगर कोई घर से निकलता है काम करने के लिए तो उसका काम जो है नहीं होता है, आर ओके घर घूरी आवे है और उसको जो है घर लौट आना पड़ता है। तो ये था टसर राजा लोक कथा। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।